बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 4-1 करते हैं कास्ट अकाउंटिंग साइकिल के रिलेटेड। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी जनरल एंट्रीज़ को देखा था। जनरल एंट्रीज़ सबसे पहले थी अकॉर्डिंग टू द जनरल लेजर के मेंटेन के मुताबिक, आप जनरल लेजर के मुताबिक मेंटेन करनी है। तो वो है, ये लास्ट लेक्चर में हमने इनको देखा था। तो अब इसी के मुताबिक ये पहली एग्जांपल हो गई, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये इसमें सारी ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, लेकिन उसमें से जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ट्रांजैक्शन आएंगी, वो हम उसको देख लेते हैं। उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन को मैं रीड करता हूँ। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल एंट्रीज इब्राहिम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 20 कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उसने ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर ए, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द जनवरी 20, डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल 30,000 का, टोटल हो गया 2,80,000। उसके बाद मटेरियल इशू फॉर यूज इन प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल 2,15,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 का, टोटल 2,30,000 का। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो डिफेक्टिव मटेरियल सप्लायर को रिटर्न किया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल 10,000 का वापस किया, इनडायरेक्ट 5,000 का, उसकी ट्रांजैक्शन दी हुई है। फिर डी ट्रांजैक्शन में अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न बाय द फैक्ट्री टू स्टोर रूम, फैक्ट्री ने जो मटेरियल यूज़ नहीं किया तो स्टोर रूम में वापस भेज दिया, डायरेक्ट 15,000 का, इनडायरेक्ट 3,000 का। तो उसके बाद आगे पेरोल की एंट्रीज आ गई हैं। पेरोल डाटा फॉर द मंथ आर फॉलो, डायरेक्ट लेबर 1,50,000, इनडायरेक्ट लेबर 25,000, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ 80,000, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ 45,000। ये ओवरऑल पेरोल है उसका। तो उसने टोटल किया तो कितना आया, 3 लाख। इसमें से 5% डिडक्शन हुई है प्रोविडेंट फंड की, तो 3 लाख का 5% लिया तो वो 15,000 बन जाएगा। तो 15,000 उसमें डिडक्शन हुई है, तो नेट अमाउंट कितनी पे करनी है, 2,85,000। एम्प्लॉयर्स आल्सो कंट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स यानी कंपनी जो है वो उतना इक्वली अमाउंट खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इनकर्ड द ड्यूरिंग द मंथ, एफओएच की जो कास्ट है, बिल ऑफ द यूटिलिटी, ठीक है, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट एक्सपायर्ड, ये एफओएच दिए हुए हैं एक्चुअल 1,10,000। उसके बाद एफओएच उसने अप्लाइड रेट दे दिया है, प्रोडक्शन 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट। फिर है कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 4 लाख, फिनिश गुड्स की उसने कास्ट दे दी है 4 लाख की। फिनिश गुड्स कास्टिंग 3,50,000 वर सोल्ड फॉर द 4,50,000, तो ये उसने कास्ट दी है। उसके बाद सेल्स ऑफ द 1,50,000 वर कैश फॉर द एंड द 3 लाख ऑन क्रेडिट, उसने सेल की है 1,50,000 किया है कैश पे, 3 लाख उसने उधार पे सेल किया है। अब रिक्वायरमेंट में क्या है, रिक्वायरमेंट पास द एंट्रीज इन द जनरल जर्नल, यानी जो हमने पहला जो एंट्रीज सीखी थी उसमें के मुताबिक आपने एंट्रीज पास करनी है। पास द एंट्रीज इन द जनरल जर्नल फ्राम द टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन, जो सारी ट्रांजैक्शन हुई है उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करें, यानी जो उसके जनरल लेजर के अंदर आपने उसे मेंटेन करना है। तो इसकी ये ट्रांजैक्शन ये इसके मुताबिक हम मेंटेन करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला था अकॉर्डिंग टू द जनरल लेजर, जनरल लेजर यानी जनरल जर्नल कह लें या जनरल लेजर कह लें, एक ही बात है। तो इसके मुताबिक हमने ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है। सबसे पहले ए ट्रांजैक्शन आ जाए। ए ट्रांजैक्शन मटेरियल परचेज, मटेरियल जब परचेज किया उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो मटेरियल परचेज करने की एंट्री इसमें देखें क्या पास हुई है। मटेरियल परचेज करने की एंट्री हुई है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल। तो इन दोनों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करके एक ही अमाउंट लिख लेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल। तो इसकी हम ये एंट्री पास कर देंगे। मटेरियल परचेज करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल 2,80,000 के साथ। देखें इसने सोल्यूशन में भी यही एंट्री पास की होगी। ये देखें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल 2,80,000, तो ये इसकी एंट्री हमने पास कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट बी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। बी ट्रांजैक्शन में उसने मटेरियल इशू फॉर द यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू किया है। जब प्रोडक्शन के लिए इशू किया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं तो उस वक्त डायरेक्ट मटेरियल को वर्किंग प्रोसेस के नाम से लिखा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल को एफओएच के नाम से लिखा जाता है। क्रेडिट में आया था मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह हम इसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे। ये देखें इसमें इसी तरह ट्रांजैक्शन पास हुई है। ये तो सप्लायर को रिटर्न करना है बेसिकली यूज ऑफ द मटेरियल इन प्रोडक्शन।
मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया। वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल काउंट किसके लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए। एफओएच कंट्रोल काउंट इनडायरेक्ट लेबर के लिए। क्रेड क्या हो गया, मटेरियल कंट्रोल काउंट। इसकी हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे। मटेरियल उसने यूज़ इन प्रोडक्शन में या इशू फॉर प्रोडक्शन किया तो सेम बात है। डायरेक्ट मटेरियल की जगह आ गया वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल काउंट, इनडायरेक्ट की जगह एफओएच कंट्रोल काउंट, क्रेट में आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल काउंट। इसकी एंट्री पास हो जाएगी। तो वर्किंग प्रोसेस में 2,15,000, एफओएच में आ जाएगा 15,000। तो इसकी अमाउंट यहाँ पे ये देख लें इसी तरह पास हुई होगी। वर्किंग प्रोसेस डायरेक्ट लेबर की जगह, इनडायरेक्ट लेबर की जगह एफओएच कंट्रोल काउंट, क्रेट में क्या आ गया मटेरियल कंट्रोल काउंट या मटेरियल लिखा हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सी, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। जब सप्लायर को रिटर्न करना है, जो हमने पहली एंट्री परचेज करने की पास की थी उसी को हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे, पहले हमने एंट्री पास की थी मटेरियल टू वोचर पेएबल, अब एंट्री पास हो जाएगी वोचर पेएबल टू मटेरियल। तो वोचर पेएबल टू मटेरियल, मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ऐड होकर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन वाला नहीं है तो प्रोडक्शन वाले में सेपरेट होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, पहली एंट्री ये पास हुई थी, इसी की रिवर्स हो गई है वोचर पेएबल टू मटेरियल 15,000 के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न बाय द फैक्ट्री टू स्टोर रूम। जो फैक्ट्री ने मटेरियल यूज़ नहीं किया स्टोर रूम में वापस भेज दिया, उसमें हम सेपरेट पास करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल को लिख लेंगे वर्किंग प्रोसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल को लिख लेंगे एफओएच के नाम से। अब इसकी एंट्री जो हमने सेकंड वाली पास की थी उसी का रिवर्स होगा, सेकंड वाली एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। सेकंड में हमने एंट्री पास की थी वर्किंग प्रोसेस एफओएच कंट्रोल टू मटेरियल, अब इसी को रिवर्स कर लें मटेरियल वर्किंग प्रोसेस टू एफओएच कंट्रोल काउंट 15,000 डायरेक्ट का, 3,000 इनडायरेक्ट का। तो ये इस तरह ये एंट्री पास हो जाएगी। अब उसके बाद पेरोल का आ जाता है। फोर्थ में पेरोल की ये वैल्यू दी हुई है। पेरोल में सबसे पहले आपने क्या करना है, पेरोल को रिकॉर्ड करना है। पेरोल का जब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द पेरोल, रिकॉर्डिंग पेरोल की एंट्री क्या पास होगी, पेरोल कंट्रोल काउंट, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, एनी अदर डिडक्शन एंड अक्रूड पेरोल। अब इसमें ना इनकम टैक्स दिया हुआ है जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, ना एनी अदर डिडक्शन दी हुई है, सिर्फ अकेला प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। तो क्रेडिट साइड पे प्रोविडेंट फंड आएगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो अक्रूड पेरोल के अंदर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, उसका वोचर तैयार करेंगे। वोचर तैयार करके उसको बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो बैंक की जगह कैश लिख लें। फिर उसके बाद उसको फिर पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की ये एंट्री पास हो जाएगी वर्किंग प्रोसेस, एफओएच, मार्केटिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू पेरोल। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इसकी एम्प्लॉयर की लिबिलिटी को रिकॉर्ड करना। एम्प्लॉयर की लिबिलिटी के लिए एफओएच कंट्रोल काउंट को डेबिट, मार्केटिंग को डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन को डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा प्रोविडेंट फंड। सोशल सिक्योरिटी नहीं आया इसमें, अकेला प्रोविडेंट फंड आया है, तो प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये हम ओवरऑल 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रांजैक्शन इसकी पास करेंगे। तो सबसे पहले पेरोल को रिकॉर्ड करते हैं। पेरोल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री पास हो जाएगी, पेरोल को रिकॉर्ड करने के लिए पेरोल कंट्रोल काउंट को डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ, 3 लाख के साथ। क्रेडिट में आ जाएगा प्रोविडेंट फंड 15,000 के साथ, बाकी रिमेनिंग कितना बना 2,85,000। 2,85,000 का अक्रूड पेरोल बन जाएगा। तो इसने देखना यही एंट्री पास की होगी। ये देखें पेरोल डेबिट, क्रेडिट में क्या आ गया प्रोविडेंट फंड पेएबल एंड अक्रूड पेरोल। तो ये इस तरह इसकी एंट्री पास हो जाएगी। अब जो अक्रूड पेरोल होगा उसका वोचर तैयार करेंगे। वोचर अक्रूड पेरोल टू वोचर पेएबल, वो कितना बना 2,85,000 बनता है। यहाँ पे 2,70,000 दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। 2,85,000 का वोचर बनेगा। बेसिकली जितना अक्रूड पेरोल होता है उसी का वोचर तैयार बनता है। 2,85,000 की जगह यहाँ पे 2,70,000 लिख दिया उसने, आप 2,85,000 ही इसे रखना, तो उसी के मुताबिक अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र होगी। तो ये भी बुक वाले ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है इसमें, इसको भी आप करेक्ट कर लेना। अक्रूड पेरोल टू वोचर पेएबल टू बैंक 2,85,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप पास करेंगे पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। पेरोल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले वर्किंग प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसने वैल्यू ऊपर दी हुई है। डायरेक्ट लेबर कितना 1,50,000, इनडायरेक्ट लेबर 25,000। ये वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा, ये एफओएच में आ जाएगा। सैलरी ऑफ मार्केटिंग में, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो इस तरह इसने पेरोल को अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्किंग प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर, एफओएच कंट्रोल, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग सैलरी की स्टाफ की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी, क्रेडिट हो जाएगा पेरोल कंट्रोल काउंट 3 लाख के साथ। तो ये इस तरह इसको हमने पेरोल को रिकॉर्ड कर लिया। पेरोल को
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, पेरोल और कार्ड तो पहले कर लिए थे, यहाँ पे पेरोल को हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स की लिबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। एम्प्लॉयर्स की लिबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए एफएच ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंट्री है, एफएच ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंट्री है। तो फिर मार्केटिंग एक्सपेंस है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। तो क्रेडिट में क्या है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कितनी थी, 15,000, वहाँ क्वेश्चन में 15,000 दी हुई है, तो उसको देख लें 15,000। अब ये कितने परसेंट है, 5%। तो अब यहाँ पे अमाउंट आपको समझनी थोड़ी पड़ेगी, तो आपने इसको देखना है कैसे कैलकुलेट करना है। एफएच कंट्रोल अकाउंट में आप 8750 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर इन दोनों को ऐड करके इसका 5% आएगा, इन दोनों का 5%। तो यहाँ पे हम इसका 5% कैलकुलेट कर भी लेते हैं। ये बना 1,75,000, 1,50,000 और 25,000, 1,75,000, 1,75,000 का हम 75% कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 किया और डिवाइड कर दिया इसको आपने 100 पे, तो ये कितना आ गया 8750। तो 8750 आप यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद 80,000 है, 80,000 का आप कैलकुलेट कर लें 5%, 80,000 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ गया 4,000। उसके बाद 45,000 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 45,000 का 5%, ये आ गया 2250। तो इस तरह आपने ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। तो अब ये इस ओवरऑल अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 15,000 के इक्वल होगा। तो इस तरह ये एंट्री पास हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स की लिबिलिटी की एफएच कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट की परसेंटेज, जो उसने परसेंटेज गिवन दी होगी उस परसेंटेज को अप्लाई कर देंगे। बाकी मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग की परसेंटेज, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे परसेंटेज। तो इन ओवरऑल अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे तो प्रोविडेंट फंड पेएबल के ये इक्वल हो जाएगी अमाउंट। उसके बाद यहाँ तक हमारे पास ये एंट्रीज जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। डायरेक्ट लेबर के रिलेटेड पेरोल के रिलेटेड एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। तो उसके बाद ये ई की टोटल 5 एंट्रीज पास हुई थी। सबसे पहले पेरोल को हमने रिकॉर्ड किया, फिर पेरोल का अक्रूड पेरोल का वोचर बनाया, बैंक में ट्रांसफ़र किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद एम्प्लॉयर्स की लिबिलिटी को हमने रिकॉर्ड किया। अब आ गया है एफएच कास्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, बिल्स ऑफ यूटिलिटी, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड इंश्योरेंस प्लांट एक्सपायर्ड। तो एक्चुअल एफएच की एंट्री तो वहाँ पे एंट्री वाले फॉर्मेट में देख लेते हैं उसने कहाँ कैसे रिकॉर्ड की थी। तो एक्चुअल एफएच की एंट्री जो पास होती है वो यहाँ पे ये देखें, एफएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वोचर पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पे हमें प्रीपेड इंश्योरेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है और बाकी जो अमाउंट वहाँ पे जो दी हुई है उसको हम ऐड कर देंगे वोचर पेएबल में। ये प्रीपेड इंश्योरेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस में लिख देंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। बाकी जो बिल दिए हुए हैं उसको हम वोचर पेएबल बना के वहाँ पे उसकी अमाउंट पुट कर देंगे। तो ये इस तरह एफएच एक्चुअल रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल ऑफ द यूटिलिटी ये भी वोचर पेएबल में आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट ये भी वोचर पेएबल में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट एक्सपायर्ड ये प्रीपेड इंश्योरेंस में आ जाएगा। तो इस तरह इसकी एंट्री पास की होगी। एफ में देख लेते हैं, ये एफएच कंट्रोल अकाउंट, वोचर पेएबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये देखें इसी तरह उसने यहाँ पे अमाउंट लिख के उसकी एंट्री पास कर ली। वोचर पेएबल में क्या आ गए, दोनों बिल आ गए हैं, एक फैक्ट्री का रेंट का और एक दूसरा यूटिलिटी बिल का, ये दोनों बिल आ गए हैं। उसके बाद एफएच ओवरहेड अप्लाइड प्रोडक्शन ऑफ द 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इसकी एंट्री वहाँ पे अप्लाइड की उसने बताई हुई थी, वर्किंग प्रोसेस टू एफएच अप्लाइड। 80% किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर इसमें क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे 1,50,000। तो 1,50,000 का 80% लेंगे तो एंट्री उसकी पास हो जाएगी एफएच अप्लाइड टू वर्किंग प्रोसेस टू एफएच अप्लाइड। 1,50,000 का हम 80% लेंगे तो वो आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे। फिर उसके बाद इसको फिर हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री फिनिश गुड्स के रिलेटेड होगी। कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 4 लाख। तो फिर नेक्स्ट एंट्री पास हो जाएगी फिनिश गुड्स टू वर्किंग प्रोसेस 4 लाख के साथ। नेक्स्ट एंट्री फिनिश गुड्स टू वर्किंग प्रोसेस 4 लाख के साथ एंट्री पास होगी।
फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोसेस 4 लाख के साथ। उसके बाद उसने बताया कि उसको कास्ट ऑफ गुड्स CGS में कन्वर्ट कर दिया। फिनिश गुड्स कास्टिंग 3,50,000 की जो चीज़ें थी वो CGS तैयार हो गया उसका, उसने उसे 4,50,000 का बेच दिया। 4,50,000 की सेल होगी। सेल्स ऑफ द 1,50,000 वर द कैश 1,50,000 जिसमें से कैश पे सेल हुई है और 3 लाख क्रेडिट पे सेल हुई है। पहले इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी सेल की एंट्री पास हो जाएगी। तो सेल में एक क्रेडिट बेसिस पे भी सेल है और कुछ कैश बेसिस पे भी सेल है। तो CGS में कन्वर्ट किया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स 3,50,000। अब वो सेल कितने की हुई है ओवरऑल 4,50,000 की। तो 4,50,000 की ओवरऑल सेल हुई है। यहाँ पे एक जीरो फिर एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ये मिस्टेक उसने की हुई है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लेना। तो कैश अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कैश कितने का किया 1,50,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख का और सेल कितने की हुई 4,50,000 की। तो ये इस तरह आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है एक्सरसाइज में से वो है 4-1, 2, 3 के रिलेटेड है। तो आप इसको करके 4-1, 2, 3 सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।